हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माना यह हो जाएगा आपका दूसरा, यहाँ लिखेंगे हम क्रमागत दूसरा, यह हो जाएगा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यह बराबर यहाँ पर देखिए आपका है क्रमागत विषम पूर्णांक। जैसे देखिए क्रमागत विषम का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब यह सब क्रमागत विषम पूर्णांक है। जैसे 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5। अब 5 है, यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7। 7 है, यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 2 जोड़ने पर हमें क्रमागत विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर x है। अगर हम x में 2 जोड़ेंगे तो हमें अगला क्रमागत विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार आपसे क्या कहा है। ठीक है, यह हो जाएगा आपका क्या प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार हमसे जो मान कहा है हम उसी नियम का प्रयोग करेंगे। कहा है कि जिनके वर्गों का योग, अब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब कहा है जिनके वर्गों का योग, यानी यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, इसका योग यानी प्लस। अब यह बराबर किसके हो जाएगा 200 क्या होगा 90। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर, यह x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसमें a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो प्लस यह x का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस 2ab का पार्ट होता है तो 2 इंटू x इंटू 2, यह बराबर हो जाएगा आपका किसका 290 के। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा, प्लस यह x का स्क्वायर होगा, प्लस यह 4 होगा, प्लस 2 दूनी कितना, यह 4x होगा, यह बराबर हो जाएगा किसके 290 के। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम x स्क्वायर जोड़ देंगे, 2x का स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा 4x, प्लस यह हो जाएगा 4, 290 को इधर लाइए, माइनस 290, यह बराबर हो जाएगा किसके 0 के। अब इस समीकरण में देखिए आगे हम इसे घटा देंगे, यानी 2x का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 290 है। अब घटा दीजिए, माइनस 200 कितना हो जाएगा 86, यह बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब इसके बाद देखिए इससे आप 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो जो कॉमन करते हैं उसका प्रत्येक पद में भाग करते हैं, तो इसमें भाग करेंगे x का स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा 2x माइनस यह 2 एक कम 2 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, और यह बराबर किसके 0 के। अब हम 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा x का स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा 2x माइनस यह होगा 143, यह बराबर यहाँ पर 0 गुणे यह हो जाएगा 2। अब हमें समीकरण क्या मिला देखिए, x का स्क्वायर प्लस यह हो गया 2x माइनस यह हो गया 143, अब यह बराबर किसके हो गया 0 के। अब यहाँ पर हमें 143 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 143 लेकिन जोड़ने पर प्लस 2 आ जाए, तो हमें ऐसा कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा। और जब गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा तो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, और समीकरण 1 मानकर हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, यह हो जाएगा समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे, देखिए किससे तुलना करेंगे, देखिए हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब हम इससे इसकी तुलना कर देंगे,
तुलना जब हम कर देंगे तो हमें देखिए ए बी सी का मान मिलेगा। तुलना करिए इसकी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं है, गुणांक 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पर एक्स का गुणांक 2 है तो ये 2। कांस्टेंट का पार्ट सी है, यहाँ कांस्टेंट का पार्ट -100 कितना है 43 है। ठीक है, अब इस सवाल में हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम द्विघात सूत्र से। ठीक, अब देखिए द्विघात सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यह होगा बी स्क्वायर माइनस ये 4ac अपान यह क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बराबर यहाँ पर -b है, b की वैल्यू कितना है 2, तो यह -2 हो गया, यह प्लस माइनस ये अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये 4 हो गया, a की वैल्यू कितना गुणे 1 हो गया, गुणे c की वैल्यू कितना हो गया -100 कितना 43 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका बटे, और बटे हम कितना लिखेंगे 2a यानी 2 गुणे a की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसी को हल करेंगे, और जब हल करेंगे तो -2 यह होगा प्लस माइनस यह होगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 4 और माइनस गुणे माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा हम किस में करेंगे 143 में, तो यह हो जाएगा 4 तिहाई कितना 12। अब यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 1 17 होगा, और 4 एकम 4 1 क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर यहाँ पर -2 यह प्लस माइनस, यहाँ पर अंडर रूट इसे जोड़ देंगे 500 कितना आ जाएगा 76, यह हो जाएगा बटे कितना 2। अब इसके बाद हम 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह मिल जाएगा हमें -2, यह हो जाएगा प्लस माइनस 576 का वर्गमूल कितना 24, यहाँ पर हो जाएगा बटे कितना 2। अब इसके बाद देखिए इस पार्ट से हम एक बार क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर x बराबर यह -2 यह हो जाएगा प्लस 24, यहाँ पर बटे हो जाएगा क्या 2। अब -2 प्लस 24 है, इसे जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 22/2 इसे कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 11, यानी हमारा x का एक मान क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, एक मूल हमारा क्या आ गया 11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, और देखिए जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर x बराबर यह हो जाएगा हमारा -2 यह होगा -24 यह होगा बटे 2। अब यहाँ पर इसे जोड़ेंगे -26 यह होगा बटे 2, कैंसिल करेंगे यह बराबर आ जाएगा माइनस कितना 13, तो यह आ गया हमारा दूसरा मान। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए यह धनात्मक पूर्णांक कहा है तो हम 11 वैल्यू लेंगे, 13 जो मान है यह मान हमारा क्या है ऋणात्मक है, तो इसे ऋणात्मक लिखकर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब x का मान हमारा कितना आ गया 13 आ गया, तो यह हो गई हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या के लिए यहाँ पर हम मान रखेंगे 13, यह हो जाएगा +2, तो यहाँ पर 13 + 2 का मान कितना आ गया 15, तो यहाँ पर हमारा क्रमागत विषम पूर्णांक क्या आ गया 15 आ गया, और पहला क्या आ गया 13 आ गया। तो इस तरह से हम यह सवाल देखे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 2x² - 2 करड़ी में 2x + 1 = 0 के मूल वास्तविक हो अस्तित्व में है तो उसे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं, यह आपका 2x² - 2 करड़ी में 2 यह होगा x प्लस यह क्या हो जाएगा 1 यह = 0। सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि इस समीकरण का मूल अस्तित्व में है या नहीं। इसके लिए हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, यह हो जाएगा समीकरण 1 की तुलना। तुलना देखिए हम किससे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब हम इससे जब तुलना करेंगे, x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 2 है, तो a बराबर कितना 2। यहाँ पर x का गुणांक b है, x का गुणांक कितना है माइनस, यह 2 करड़ी में 2 है, कांस्टेंट का पार्ट क्या है c, और यहाँ कांस्टेंट का पार्ट क्या है 1 है। यह हो गई तुलना। अब हम मान निकालते हैं किसका, विविक्तर का। अब यहाँ पर देखिए विविक्तर का मान जब हम निकालेंगे उसके आधार पर हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो विविक्तर का फार्मूला हमारा होता है b² माइनस ये 4ac। अब यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, माइनस ये होगा 2 करड़ी में 2, इसका होगा होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितना होगी 1। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी ये हो गया 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा और 8 एकम 8 होगा माइनस 8, यानी यह प्लस 8 और माइनस 8 यह बराबर किसके आ गया 0 के। अब यह जो वैल्यू है यह है या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो यह कंडीशन होती है। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 आई है, अतः इस समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब देखिए जब समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो हमें वास्तविक मूल को ज्ञात करना है। अब वास्तविक मूल को ज्ञात करने के लिए हम इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब हम इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है, द्विघात सूत्र से यह हो जाएगा x बराबर माइनस b, यह प्लस माइनस अंडर रूट यह b² माइनस यह 4ac अपान ये हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर बराबर माइनस b है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 करड़ी में 2 है, यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट माइनस ये 2 करड़ी में 2, ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर इन ब्रैकेट माइनस 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 4। अब a की वैल्यू रखेंगे कितना गुणे 2 और c की वैल्यू गुणे कितना 1। अब यहाँ पर हम बटे लिखेंगे कितना 2 और गुणे a क्या होगा 2। अब यहाँ पर बराबर माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस, यह हो गया आपका 2 करड़ी में 2, यहाँ प्लस माइनस से अंडर रूट हो गया, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस यह क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर बराबर हमें मिल जाएगा 2 दूनी कितना 4। अब यह बराबर होगा 2 करड़ी में 2, 8 माइनस 8 0 हो गया, तो यह प्लस माइनस क्या आ गया 0 बटे यह आ गया 4। अब यह बराबर आ गया आपका 2 करड़ी में 2 बटे यह क्या आ गया 4। अब यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पर यह करड़ी में 2 है, यहाँ पर यह बटे 2 है। अब जब हम करड़ी में 2 और बटे 2 को हल करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है। ठीक है, यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 बटे यह 2, यह इससे कटेगा, यहाँ आएगा करड़ी में 2, यानी x का मान हमारा क्या आ गया 1 बटे यह करड़ी में 2। तो हम कह सकते हैं अतः x का मान हमारा हो जाएगा x बराबर 1 बटे यह करड़ी में 2, और अगला मान भी 1 बटे यह करड़ी में 2 होगा, क्योंकि हमारा समीकरण क्या है द्विघाती समीकरण है, और द्विघाती समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो इस तरह से हम कक्षा 10 के द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के 2 क्वेश्चन को देखे हैं, पहला और दूसरा, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में हम द्विघात समीकरण के और क्वेश्चन को लेकर आएंगे।